नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आप सभी को केमिस्ट्री के एक प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चौथे लेक्चर में आप सभी को थोड़ा अभ्यास कराने का सोच के कुछ जो प्रश्नावली में जो यानी कि अभ्यास प्रश्न में जो दिए जाते हैं एनसीईआरटी के, वहां से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक मेथड का जिक्र किया था, हीट एंड ट्रायल। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक का प्रयोग करते हैं गुणांक के रूप में। सबसे छोटी पूर्णांक का उपयोग किस रूप में करते हैं, गुणांक के रूप में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले उत्पाद में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना था कि सबको पहले बॉक्स में भरना है जितने भी है, और फिर चिन्हित करना है। किसको चिन्हित करना है, जहां पर कि परमाणु क्या हो, अधिकतम हो। चलिए, इतने से बातों को लेकर के हम लोग इस चीज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर है पहला HNO3। सबसे पहले इसको ढकने का प्रयास करते हैं। चलिए ढक दिए, सेम इसको भी ढक लेंगे, इधर भी ढक लेते हैं ताकि रूल का भी फॉलो हो जाए। फिर यहाँ पे ढक लिए। क्यों ढकते हैं, इसका भी हम लोगों ने स्थिर अनुपात का नियम जो होता है उसका फॉलो करने के लिए क्या बोले, स्थिर अनुपात का नियम। ये कौन दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार क्या होता है, यौगिक में जो भी तत्व होते हैं उसका रेशियो क्या होता है, स्थिर होता है, कभी भी बदलता नहीं है। और इतना समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, वो क्या बोले थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये सभी बातों को हम जिक्र कर दिए थे। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान का अगर आपके पास मास है तो उसका न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी हो जाता है। और ये नियम कौन दिया था, लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। लेवोजियर या लेवोजियर जो भी बोलिए। चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स का प्रयोग कर लिया है। अब समझिएगा, हाइड्रोजन रफ काम नीचे करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है और यहाँ पर दो है, पांच है। तो ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है। और इधर भी देख लेते हैं थोड़ा, कैल्शियम एक है, नाइट्रोजन एक है, सॉरी एक नहीं, यहाँ पर नीचे में दो है तो इसे दो गुना करेंगे, एक ही सोता रहता है, एक गुना दो, दो हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यहाँ पर एक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि परमाणु जहाँ पे सबसे ज्यादा है उसको चिन्हित करना है। तो परमाणु सबसे ज्यादा यहाँ है, इस पर सबसे पहले काम करेंगे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम सेम है। अब जाइए, क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, दो है, दो है। तो सबसे पहले यहाँ दो है और यहाँ पर एक है नाइट्रोजन, तो इसको दो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो लेना है। अनुमानित रूप से लिए क्योंकि एक तो लिया ही नहीं जा सकता, एक स्वतः वो खुद रहता है। तो और ऊपर से क्या बोले थे, सबसे छोटी पूर्णांक, तो एक के बाद सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, दो है, दो लिए। तो नाइट्रोजन आपके पास यहाँ भी दो हो गया और यहाँ भी दो हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, तीन दूनी छो। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ, तीन दूनी छो। चलिए ये भी सही है अभी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ज्यादा हो रहा है, यानी कि इधर 7 हो रहा है, तीन दूनी छो एक साथ, और यहाँ पर हो रहा है तीन दूनी छो और दो आठ। तो इसको भी, ऑक्सीजन को भी पूरा करने का यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है तो 6 2 8 हुआ, और यहाँ पर 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, 2 लेंगे। बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ का, 6 यहाँ का, 6 2 8 और
6 ऑक्सीजन यहाँ का और 2 ऑक्सीजन यहाँ का, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में रहने के बाद जो नीचे में एक पूर्णांक का प्रयोग कर रहे हैं वो भी एक तरीके का गुणांक ही है, और वो इसलिए नीचे में दिया गया है क्योंकि ये पूरे यौगिक के लिए नहीं है, यहाँ पर के लिए नहीं है, यानी कैल्शियम के लिए नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए दिया गया है। तो समझिएगा, तो अब मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, चलिए ऑक्सीजन हो गया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, 2 है, चलिए लग रहा है कि अब कौन कौन सा है यौगिक, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। अब दोनों साइड देख लेते हैं, अब कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सही है। और नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन कितना है, n और 2, 2 है इधर और इधर भी n का 2 है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑक्सीजन में जाएंगे, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 यहाँ हो गया, 3 दूनी 6 और इधर यहाँ पर 2 हो गया, तो 8 हो गया। सेम इधर 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन, 8 हो गया, बराबर है। नेक्स्ट कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम कितना है, 1 और यहाँ भी 1, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, सेम ऐसे करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स का प्रयोग करेंगे, बॉक्स बना दिए, बॉक्स, चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिकम, सोडियम सल्फेट, जल। अब समझिएगा, सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पर संतुलित करने का प्रयास करते हैं। एस सल्फर, एस एक एक दोनों है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी सेम है, ऑक्सीजन यहाँ है, सल्फेट बराबर हो रहा है। अब समझिएगा यहाँ, चलिए ये दोनों में तो ज्यादा कुछ, अब सोडियम और हाइड्रोजन को लेकर के है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 है यहाँ, लेकिन 2 है। चलिए अब इसमें सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, तो सबसे पहले इसको 2 लेके देखते हैं क्या होता है। अब सोडियम 2 हुआ, सोडियम 2 हुआ। अब समझिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 हो गया यहाँ, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 4, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। अभी इस पास चलिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 1, 4 1 5, इसको कितना बनाना है, 6, तो यहाँ पर शायद 1 तो लेना नहीं है, लेना कितना है, 2। अब समझिएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, सोडियम और ऑक्सीजन हम लोगों का हो गया। अब चलेंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है यहाँ और यहाँ 2, कितना हो गया, 4, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर 2, 4। अब इसको देखते हैं कि सही बना है या नहीं बना है। क्या क्या था इसमें, सोडियम था, इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और बस इतना ही था। अब समझिएगा, सोडियम कितना है, 2 और यहाँ भी 2, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 4 6, 6 हो गया। इसके अलावा फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 4 है। इसके अलावा कितना क्या बचा, सल्फर, सल्फर कितना है, एस एक ही है, यहाँ भी एक ही है, तो ये भी हमारा 2 सही हो गया। अब तीसरा में चलिए, तीसरा में भी सेम क्या करना है, घेरा देना है बॉक्स का, फिर क्या करना है, सबसे ज्यादा जो पूर्ण परमाणु संख्या वाला यौगिक है उसको पहचानना है। अब समझते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ज्यादा हो रहे हैं, तो N नाइट्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन भी 3 3 है दोनों साइड, चलिए ये 2 हो गया, लेकिन Na है यहाँ, Ag है, तो Ag यहाँ पर यानी कि अर्जेंटीनम, चांदी कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है। चलिए ये दोनों अर्जेंटीनम और नाइट्रेट तो मेरा पूरा हो गया। अब बचा क्या, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। सोडियम कितना है, यहाँ है 1 है, यहाँ 1 है, ये ऑलरेडी पहले से संतुलित है, इसमें कोई किसी तरीके का संतुलन नहीं चाहिए।
अब चौथा में चलते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, घेरा देंगे। घेरा देने के बाद क्या करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा है परमाणु संख्या वाला यौगिक उसको पहचानेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा है। सल्फेट SO4 बराबर हो रहा है, Ba यहाँ है, यहाँ Ba है, चलिए बराबर हो रहा है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl1 है, तो इसको 2 बनाने का प्रयास करते हैं, चलिए 2 हो गया। अब Cl2 है, Ba मेरा Ba बराबर हो गया, Cl2 हो गया। इसके बाद H2 है, यहाँ पर H2 है, चलिए ठीक है। S1 है, ऑप्शन 4 है, ये भी ऑलरेडी वाले से संतुलित है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो टॉपिक है या अभ्यास के प्रश्न है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि नीतीश सर केमिस्ट्री को शुरुआत कर दिए हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री को, और पूरी साइंस जो है पढ़ाने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।